हुकूमत ने महंगाई पर एक और तूफान बर्पा कर दिया। गैस की कीमतों में 172% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। महाना 25 मकब मीटर सार्फिन की कीमत 200 से बढ़ाकर 300 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। महाना 60 मकब मीटर इस्तेमाल पर गैस की कीमत 300 से बढ़कर 600 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। महाना 100 मकब मीटर इस्तेमाल पर गैस की कीमत 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए फी MMBTU कर दी गई। तंदूरों के लिए गैस की कीमत 600 से फी MMBTU बरकरार। बरामदी सनतों के लिए गैस की कीमत 2100 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। नवंबर में महंगाई कम होगी। स्टेट बैंक ने खुशखबरी सुना दी। महंगाई में कमी का सिलसिला जारी रहने की नवीद भी सुना दी। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। कहा, अगस्त और सितंबर में करंट अकाउंट खसारा खासा कम हुआ। बैरूनी फाइनेंसिंग में कमी से ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रहे। गैर कानूनी तारकीन बिला ताखीर पाकिस्तान से निकल जाएं। 31 अक्टूबर की डेडलाइन में कोई तोसी नहीं होगी। गैर कानूनी तारकीन के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए आज आखिरी रोज बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई। 1 नवंबर से गैर कानूनी तारकीन को डिपोर्ट किया जाएगा। मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त की जाएंगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, गैर कानूनी तारकीन को मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी बोले, डिपोर्ट किए गए तारकीन वीजा लेकर वापस आ सकते हैं। टीम सिलेक्शन में मफादात का टकराव। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी जल्द तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी PCB को सिफारिशात भी देगी। उधर चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़कात अशरफ कहते हैं, इंज़मामुल हक मेरे हीरो हैं। आज दफ्तर में मौजूद नहीं था। इंज़मामुल हक जब चाहें मिल सकते हैं। Election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. KP and Punjab's election was prior to our coming. Unfortunately, sometime if due to circumstances, any act, if it is late for certain reason, does not make it unconstitutional just on the basis that it has happened late. ताखीर से कोई काम गैर कानूनी नहीं हो जाता। पंजाब और KP में इलेक्शन मुझसे पहले ताखीर का शिकार हो चुके थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में तलबा के साथ ख़ुसूसी निशिस्त। कहा, इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन को मुआवनत करना है। पाकिस्तान में इस वक्त मुस्तहकम जमहूरियत नहीं, अबूरी जमहूरियत है। हमें एक दूसरे के सियासी नजरियात का एहतराम करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा, अफगान मुहाजिरीन को मुल्क से बेदखल नहीं किया जा रहा, सिर्फ गैर कानूनी तारकीन को मुल्क छोड़ने का कहा है। दुनिया में कोई भी मुल्क बगैर दस्तावेजात किसी गैर मुल्की को रहने की इजाजत नहीं देता। नैब कानून में तरामीम एग्जेक्टिव मामला है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। इदारों को एक दूसरे के एहतराम का मशवरा। लिखा, अदलिया बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादम कानून साजी का ही जायजा ले सकती है। दरखास्त गुजार नैब तरामीम को अवामी मफाद के बरअक्स साबित करने में नाकाम रहा। कानून साजों का मफाद सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अदलिया को तब तक तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए जब तक आईनी हदूद की खिलाफ वर्जी ना हो। क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की जा सकती है? ऐसा कौन कर सकता है? PTI तो कह रही है उन्होंने किसी को इजाजत नहीं दी। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवालात उठा दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियो लीक हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट के जज की ऑडियो लीक हुई हैं। रियासत पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक फैसला है। अदालत ने विफाक को जवाब जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी।
اسرائیل کی جارحیت غزہ میں زندگی دم توڑنے لگی. صہیونی ٹینکس کی پیش قدمی. غزہ میں 600 مقامات پر بمباری. الشاتی کیمپ میں رہائشی ٹاور پر حملہ. 100 سے زائد فلسطینی شہید. خان یونس میں بمباری سے 93 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے. صہیونی فورسز کی بمباری سے ایک دن کا بچہ بھی شہید. بد نصیب کا برتھ سرٹیفکیٹ جاری ہونے سے پہلے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا. قابض فوج نے غزہ میں القدس اسپتال کے اطراف میں بھی میزائل داغ دیے. اسرائیلی فورسز نے غزہ کے شمال سے جنوب جانے والی اہم سڑک بند کر دی. اسرائیلی بمباری سے فلسطینی شہداء کی تعداد 8,300 سے بڑھ گئی. شہداء میں 4,000 معصوم بنے. حماس کا اسرائیل کی زمینی کارروائی کا منہ توڑ جواب. صہیونی ٹینکوں اور بلڈوزرز کو واپس جانے پر مجبور کر دیا. حماس کا کہنا ہے اسرائیل کے خلاف جنگ فیصلہ کن مارکا ہے. حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا. اسرائیلی کافرے پر حملہ کر کے فوجی گاڑی تباہ کر دی. ادھر اقوام متحدہ کے 33 امدادی ٹرک رفح کراسنگ سے غزہ میں داخل ہو گئے. عرب میڈیا کے مطابق امدادی ٹرکوں سے پانی، خوراک اور طبی سامان غزہ پہنچایا گیا. اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف ہے. نگران حکومت لاہور میلے کے نام پر جشن منا رہی ہے. صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کی شدید تنقید. کہا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نواز شریف کا نمائندہ ہے. صہیونی مظالم پر احتجاج کی بجائے بے شرم حکمران تالیاں بجا رہے ہیں. نگران حکومت اپنے غیر ملکی آقاؤں کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سب کچھ کر رہی ہے. یاد رکھیں اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. انتخابات سے پہلے اتحاد بنانے کی کوشش. مسلم لیگ نون کے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے. صدر نون لیگ شہباز شریف اور کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی ٹیلی فونک گفتگو. آئندہ انتخابات کے حوالے سے باہمی مشاورت. شہباز شریف اور خالد مقبول صدیقی کی جلد ملاقات بھی متوقع. نواز شریف انتخابی دنگل میں اترنے کو تیار. انتخابی مہم کی تیاری شروع کر دی. پارٹی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس آج طلب. نون لیگ کی قیادت جاتی عمرہ میں سر جوڑے گی. انتخابی مہم اور انتخابی منشور پر تفصیلی مشاورت ہوگی. نواز شریف کی سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے پر بھی غور ہوگا. نواز شریف کے ملک بھر کے دوروں کے شیڈیول پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. نون لیگ کے صوبائی صدور ممکنہ انتخابی امیدواروں کے نام پیش کریں گے. نواز شریف مری سے جاتی عمرہ پہنچ گئے. ادھر نواز شریف کی طارق فضل چودھری کے گھر آمد. بیٹے کے انتقال پر تعزیت کی. نواز شریف کا مولانا طارق جمیل کے بیٹے کے انتقال پر بھی اظہار افسوس. غیر قانونی تارکین کی واپسی کسی ایک ملک کے لیے مخصوص نہیں. ترجمان وزارت خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی وضاحت. کہا اقوام متحدہ کے انخلاء کے منصوبے کا اطلاق تمام غیر قانونی تارکین پر ہوتا ہے. اس منصوبے کے اطلاق میں کسی بھی ملک یا شہریت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا رہا. پاکستان میں مقیم تمام رجسٹرڈ غیر ملکی اس کے دائرہ کار پہ نہیں آتے. 9 مئی جو ہے وہ ایک لعنتی پروگرام تھا. وہ ایک لعنتی گندا اور پروگندا لوگوں کے کیے ہوئے کام تھے. پاک فوج ہماری فوج ہے، عظیم فوج ہے، اور ہمارے عظیم سپہ سالار نے اس ملک کی اکانومی کے لیے عاصم منیر صاحب ہمارے شہردار ہیں، اور ندیم انجم صاحب نے بہت خدمات کی ہیں. ہماری سیاست ہمیشہ فوج کی رہی ہے، سب کی فوج کے ساتھ رہی ہے، سب سیاستدانوں کی. 9 میں لانتی پروگرام تھا. کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی. کل بھی فوج کے ساتھ تھے، آج بھی فوج کے ساتھ ہیں. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو. کہا جنرل عاصم منیر نے ملکی معیشت درست کر دی. مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگتا ہوں. ادھر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے حکم پر لال حویلی ڈی سیل. عوامی مسلم لیگ کی سیاسی بیٹھک اور دکانیں بھی کھول دی گئیں. پیپلز پارٹی سے کچھ اصولی باتوں پر اتفاق ہو سکتا ہے. آزاد اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں. رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان کی ایکسپریس نیوز کے پروگرام #سیاست میں گفتگو. کہا الیکشن ہونے کے بعد ہم خیال جماعتیں حکومت میں آ سکتی ہیں، جیسے جماعت اسلامی خیبر پختونخوا میں ہمارے ساتھ رہی.
वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी। 1,79,210 पाकिस्तानी हज अदा कर सकेंगे। कोई भी खातून बगैर महरम हज का फरीजा अदा कर सकेगी। हज पैकेज में 1 लाख की कमी कर दी गई। काबीना ने निजी एयरलाइन फ्लाई जिना को बैनुल-अक़वामी रूट्स पर परवाजें चलाने की इजाजत दे दी। 10 FIA इमिग्रेशन चेक पोस्टों को थाने का दर्जा दे दिया गया। पंजाब का आइंदा 4 माह के लिए 20 खरब 76 अरब रुपए का बजट मंजूर। तरक्याती अखराजात के लिए 351 अरब रुपए मुख्तस। शोबा सेहत के लिए 208 अरब, तालीम के लिए 222 अरब रुपए रखे गए। नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। ज़राअत के लिए 10 अरब, अवाम के रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए रखे गए। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए 7 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस हुए। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं बजट में गैर कानूनी तारकीन की वापसी के लिए 40 करोड़ रुपए रखे गए हैं। आलमी बरादरी गजा में इसराइली बर्बरियत रुकवाने में नाकाम। इसराइल के जंगी जराइम की तहकीकात जारी। इमदादी सामान की फराहमी में रुकावट डालना जुर्म के जुमरे में आ सकता है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का 3रा इजलास आज होगा। उधर दुनिया भर में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हजारों तलबा का फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। नीदरलैंड में शहरियों की बड़ी तादाद ने रैली निकाली। स्पेन में भी हजारों अफराद इसराइली मुजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील का बेटा गोली लगने से जाँ बहक। आसिम जमील की तलम्बा में नमाज जनाजा अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। मौलाना तारिक जमील ने बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाई। मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। डिप्रेशन के शिकार आसिम जमील ने गुज़िश्ता रोज खुद को गोली मार ली थी। वर्ल्ड कप के मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 242 रन का हदफ दिया। अफगानिस्तान ने मुकर्ररा हदफ 46वें ओवर में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। रहमतुल्लाह, हशमतुल्लाह और असमतुल्लाह की नेस्ट सेंचुरियां पॉइंट्स टेबल पर अफगानिस्तान की 5वीं पोजीशन। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में 7वां इम्तिहान। शाहीन आज बंगाल टाइगर से टकराएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर हसन अली की तबीयत में बेहतरी। बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब होंगे। कौमी एयरलाइन का फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल होने लगा। बैरून मुल्क के साथ अंदरून मुल्क भी परवासें होने लगी। मजमूई तौर पर 45 परवासें ऑपरेट की गईं। तर्जमान PIA के मुताबिक चंद रोज में फ़िज़ाई ऑपरेशन मामूल पर आ जाएगा। पाकिस्तान के मारूफ फिल्म डायरेक्टर हसन अस्करी इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक हसन अस्करी फेफड़ों के सरतान में मुब्तला थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी समेत आला हुकूमती शख्सियात का हसन अस्करी की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार।